साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं चरण सिंह बबरीक, सर्वोच्च निदेशक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस, राष्ट्रीय महामंत्री आम जनशक्ति पार्टी। साथियों, आप सभी को मेरा पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया जिसमें आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर ये कहा गया कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो कोटे में से कोटा यानी आरक्षण में से आरक्षण दे सकती हैं उन जातियों की पहचान करके जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला या जो आरक्षण के लाभ से अब तक वंचित रहीं। लेकिन कुछ अलगाववादी ताकतें इस फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ के जो 7 जजों की पीठ जिसने ये फैसला दिया था, जिसमें माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिपाठी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी थे। उन्होंने इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने यह कहकर खारिज किया कि कोई आधार पुनर्विचार याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे इसे सुना जाए या इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो जो ताकतें, अलगाववादी ताकतें जो इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका लेकर प्रस्तुत हुए, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो जातियां इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रही थी, वो सभी जातियां अपनी जगह बिल्कुल ठीक लड़ रही थी और हमारी लड़ाई मानवता और न्यायपूर्वक लड़ाई थी। और जो लोग इसके खिलाफ हल्ला मचा रहे थे अब तक, वो गलत थे। ये कोर्ट ने पुनः उन्हें समझा दिया। मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजों का जिन्होंने न्याय की इस लड़ाई को, न्याय की इस जंग को हमारे पक्ष में यानी न्याय के पक्ष में और मानवता के पक्ष में अपने फैसले के साथ सुनाया और पुनर्विचार याचिका को नहीं सुना। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन साथियों, अब हमें ये देखना है कि ये लड़ाई माननीय कोर्ट ने हमारे पक्ष में दी, लेकिन ये लड़ाई सरकार से अभी हमें लड़नी है, राज्य सरकारों से अभी हमें लड़नी है। और इससे भी बड़ी लड़ाई ये है कि हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना होगा। अपने आने वाली पीढ़ी का अगर आप भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा के शिखर तक ले जाना होगा। तभी इस लड़ाई को लड़ने का लाभ हमें मिल पाएगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का आभार प्रकट करता हूं। जय वाल्मीकि, जय भीम।